मैं शरद राणे आपके सामने। चलिए आज की शुरुआत अनमोल वचन से। अपने दोषों से सावधान रहो, क्योंकि यही ऐसे दुश्मन हैं जो पीछे से वार करते हैं। सोचिए समझिए, आगे चलते हैं। आज हम आपको दो तीन चीजों के बारे में बताएंगे। पैरों के बारे में, नाखूनों के बारे में, मसे हो जाते हैं उसके बारे में, है ना, और कॉर्न जो पैरों के नीचे कॉर्न पड़ जाते हैं उसके बारे में छोटे छोटे उपाय बताएंगे। पहले लेते हैं पैरों के बारे में। कई बार पैरों के नीचे दरारें पड़ जाती है, पैर फट से जाते हैं, बहुत भद्दे लगते हैं, है ना। लेडीज अगर चप्पल पहन के जाती है कहीं पार्टी में तो वो फटे पैर बहुत भद्दे लगते हैं, है ना। तो इसको अपने को साफ सुथरा रखना चाहिए। सभी को मैं कहता हूँ, सभी अपन क्या होता है दैनिक जिंदगी में अपनी जो दौड़ धूप होती है काफी होती है, आपको इतना ध्यान नहीं दे पाते हैं। फिर भी मेरी सलाह है कि महीने में सभी को एक दो बार अपने पैरों के ऊपर ध्यान देना चाहिए, ठीक है ना। तो अगर बाय द वे पैर आपके क्रैक पड़ जाते हैं तो उसके लिए एक साधारण से उपाय है। पानी में नीम की पत्तियां डालिए, नीम की पत्तियां टहनी तोड़ के लाइए, उसकी पत्तियां पानी में डालिए, उसको उबालिए। अच्छा उबलने के बाद उसको थोड़ा कुनकुना करिए और उसके अंदर पैर डाल के बैठ जाइए। जितना सहन हो सकता है गर्म उतना उसमें आप में बैठ जाइए, पैर डाल के बैठ जाइए। बाद में उसको ब्रश से उसको साफ करते रहिए पैरों को नीचे से। इसका मकसद ये है कि उसमें कोई धूल के कण या मिट्टी वगैरह चिपकी नहीं हुई। बाद में उसको अच्छे कपड़े से, साफ सुथरे कपड़े से साफ कर लीजिए, है ना। इसके बाद इसमें क्या करने का अपने को, एरंड का तेल, हल्दी और जो मुलेठी होती है ना उसका पाउडर कर लीजिए। तो एरंड के तेल के अंदर हल्दी और मुलेठी के पाउडर की अच्छी पेस्ट बना लीजिए और उस क्रैक के अंदर भर दीजिए, है ना। ऊपर से पट्टी बांध दीजिए। सवेरे आप पट्टी खोल दीजिए, सवेरे उसको खोल के साफ कर लीजिए, आपको फायदा होगा। दूसरा है, एक बाजार में जड़ी बूटी वालों के यहाँ अमचूर का तेल करके आता है। ये गाढ़ा होता है, मोम जैसा होता है। इसको लेके आइए, मोमबत्ती पे या दिए पे थोड़ा सा गर्म करिए और वो जो चौड़े जो क्रैक है उसके अंदर भरिए। उसको कपड़ा बांध दीजिए या बैंडेज लगा दीजिए। सवेरे आप उसको खोल ले, अच्छा साफ कर ले, इससे भी आपको फायदा होगा, है ना। अब इसके बाद अपन लेते हैं मसे। देखिए गले में, है ना, और ये हाथों के जो उंगलियों के बीच में कई बार देखे होंगे ऐसी छोटी छोटी सी मांस की गुठलियां पड़ जाती है, उसको मसे कहते हैं। बहुत भद्दे लगते हैं, बहुत गंदे लगते हैं। तो इसके लिए एक छोटे छोटे उपाय है, प्रयोग है, करते रहिए घर में, तो इससे आपको फायदा हो सकता है। एक तो खाने का जो केला होता है, पका हुआ केला, तो अपन केला खा जाते हैं, जो छिलका फेंक देते हैं ना, वो छिलके का एक 2-4 इंच का टुकड़ा काट लीजिए, मसों पे रखिए, पट्टी बांध दीजिए या पट्टी बैंडेज चिपका दीजिए, है ना। सवेरे उसको या निकाल दीजिए। ऐसा आप कई बार करते रहे तो मसों को खत्म कर सकते हैं। इसके बाद एक उपाय और है, लहसुन को कूट के उसका जो रस होता है उसको दिन में 3-4 बार लगाइए। केवल मसों के ऊपर लगाइए 3-4 बार, है ना। ऐसा ये कई बार करते रहिए, इससे भी मसे जाएंगे। एक है अंडी का तेल, बेकिंग पाउडर और खाने का थोड़ा सा चूना, वो डाल के उसका पेस्ट बनाइए और मसे के ऊपर केवल जितना मसा है उस पे केवल लगाइए। 15-20 मिनट के बाद उसको पोंछ लीजिए। इसको भी आप सप्ताह में 3 बार करें, मसे खत्म हो सकते हैं, है ना। तो करते रहें, प्रयोग करते रहें। अगर ज्यादा परेशानी है तो वैद्य की सलाह जरूर लें। अब अपन एक चीज और करते हैं। देखो पैरों के नीचे कुरुम हो जाते हैं, स्किन डेड पड़ जाती है, ऐसी गठान सी आ जाती है, उसको गोखरू भी कहा जाता है ना। तो कॉर्न, इसको कॉर्न कहते हैं, गोखरू कहते हैं, है ना, और इसको कुरुम भी कहते हैं। तो ये इसका है ना एक वजह होती है, या तो पैरों पे ज्यादा प्रेशर वाला कुछ अपन काम, या तो कई घंटों तक खड़े होके काम करना, है ना, खेतों में काम करना, है ना, या पैदल नंगे पैर चलना, है ना, कई कारण रहते हैं। तो ये ऐसे कुरुम बन जाते हैं, कड़क सी हो जाती है। तो वो बाद में कई बार ये दर्द भी करती है, कई लोगों की दर्द भी नहीं करती, है ना। तो इसका थोड़ा सा अपन ध्यान दें। तो इसमें एक चीज है, इसका उपाय यह है कि मुलेठी की लकड़ी सरसों के तेल में या तिल्ली के तेल में घिस के, है ना, तिल्ली के तेल में या सरसों के तेल में मुलेठी की लकड़ी घिसिए और वो घिसी हुई जो लेप होती है उसको आप लगाएं कुरुम के ऊपर, तो आपको फायदा होगा। करते रहिए कई बार। इसका दूसरा एक और है उपाय। देखिए गोमूत्र होता है ना, गोमूत्र लेके आइए, एक बर्तन में रखिए, एक ईंट का छोटा टुकड़ा उसको गर्म करिए और गोमूत्र में बुझा दीजिए, है ना। फिर सुन लीजिए,
गोमूत्र में जो सादा गोमूत्र, अपना जो गौ माता का गोमूत्र होता है, उसको एक बर्तन में ले लीजिए। ईंट का टुकड़ा थोड़ा सा तोड़ के उसको गर्म करिए और गोमूत्र के अंदर बुझा दीजिए, है ना। और बुझा हुआ ईंट है ना, वो केवल जो अपने कुरुम होता है, कॉर्न होता है, उसके ऊपर टच करते रहिए। इसका मतलब, मेरा कहने का मतलब, सिकाई करते रहिए थोड़ा थोड़ा ना। इस प्रयोग को कई बार करते रहिए, 2 4 5 10 15 दिन तक करते रहिए। धीरे धीरे आपको लाभप्रद मिलेगा। तो ये भी एक छोटा सा उपाय है। फिर इसके बाद अपन लेते हैं नाखून। देखिए नाखून, इसके ऊपर अपन लोग इतना ध्यान नहीं देते। दैनिक जीवन में भागदौड़ में इतना ध्यान देना संभव नहीं होता, है ना। तो चाहे पैरों के नाखून हो, हाथों के नाखून हो, आज इसका इतना महत्व बढ़ गया है। चाहे हम कहीं मीटिंग में जा रहे हो, चाहे हम किसी से मिल रहे हो, किसी से हाथ मिला रहे हो, किसी के सामने कुछ अपन काम कर रहे हैं, है ना। तो ये जो हाथों के नाखूनों के ऊपर हर एक की निगाह जाती है, तो इसके ऊपर थोड़ा ध्यान देना जरूरी है। ये चमकीले रहे, सुंदर रहे, दूसरे पर जरा इंप्रेशन पड़ता है ना, और अच्छा भी लगता है। अपन इन चीजों का ध्यान नहीं रख पाते। तो नाखून साफ सुथरे, चमकीले, सफेद रहे तो बहुत अच्छे दिखते हैं। अगर नाखून पीले पड़ गए हो या काली काले ऐसे लकीरें सी आ गई हो, तो वैद्य की सलाह या डॉक्टर की सलाह जरूर लें, है ना। इसमें प्रोटीन, विटामिन वगैरह ऐसे कुछ होते हैं जिसकी कमी की वजह से भी ये शिकायत होती है। एक चीज और है, नाखून विशेष तौर पे जेंट्स के लिए है कि काटते रहे, इसको ज्यादा बढ़ाए नहीं, है ना। क्योंकि क्या है, अपन इतना ध्यान न दे तो उसके अंदर फिर कभी वो टेढ़े मेढ़े होना, और वो फिर कभी है ना मांस के अंदर फंस जाना, तो ये काफी शिकायत रही। तो उसको अगर पहले से अपन उसको साफ सुथरा काटते रहे, घिसते रहे, गोल बना के रहे, चमकीले बना के रहे, तो सुंदर बना के रहे, तो अच्छा लगेगा। इसके लिए छोटे छोटे उपाय है कि एक तो क्या है, जैतून का तेल होता है ना, जैतून के एक कटोरी में जैतून का तेल लीजिए, हाथों की जो अपने नाखून होते हैं उनको डुबोए और यूं 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 मॉलिश करते रहे नाखूनों की। तो इससे भी नाखून बहुत चमकीले और सुंदर दिखते हैं, है ना। और इसके बाद अगर बाय द वे नाखून कहीं फंगस इन्फेक्शन तो नहीं है, ये जरूर देखिए। कई बार नाखूनों में ऐसे पीले पीले से धब्बे आ जाते हैं, है ना, उसमें फंगस इन्फेक्शन हो जाता है। अपने को ध्यान देने, अंदर से पोले पड़ जाते हैं। डॉक्टर को जरूर दिखाइए, ध्यान रखिए इस चीज को, लापरवाह मत बनिए, क्योंकि नाखून फिर बाद में खत्म भी हो सकता है। तो डॉक्टर की सलाह जरूर ले। चलिए, नाखूनों को साफ सुथरा रखने के लिए और भी उपाय है। किसी बादाम, जो अपना बादाम होता है ना, बादाम का तेल होता है, उसकी भी मॉलिश करते रहें, है ना, तो भी नाखून अच्छे चमकीले बनते हैं। बाद में जैसे अपन तेल के अंदर मॉलिश करने के बाद, बादाम का तेल हो या जैतून का तेल हो, इसमें मॉलिश करने के बाद एक जो अपना टूथपेस्ट होता है, कोलगेट हो या कोई भी पेस्ट हो, उससे आप थोड़ा सा ब्रश पे लीजिए और ब्रश से उससे नाखूनों को अच्छा साफ कर ले। ये हुआ। नींबू का रस में थोड़ा सा नमक डाल के उससे भी सफाई करे तो नाखून अच्छे साफ सुथरे रहते हैं। खाने के बाद जब अपन हाथ धोते उसके पहले नमक, जो अपन थोड़ा सा नमक ले लीजिए और पानी ले लीजिए और अच्छी तरीके से उसको नाखूनों को उसके अंदर घिस लीजिए नमक से। तो ये आप रोज करते रहेंगे तो नाखून कभी खराब नहीं होंगे। माउथ वॉश होता है ना, माउथ वॉश जिससे अपन गरारे करते हैं माउथ वॉश से, तो अगर वो आपके यहाँ उपलब्ध हो, घर में हो, तो वो थोड़ा सा हाथ पे लेके माउथ वॉश से भी नाखूनों को आप साफ करते रहें तो नाखून अच्छे रहते हैं। करते रहिए। घर के उपाय हैं, छोटे छोटे उपाय हैं, आप स्वयं कर सकते हैं। ये चीजें काफी आजकल महत्वपूर्ण होती चली जा रही है। बॉडी लैंग्वेज को अच्छा रखने के लिए, किसी के सामने कोई प्रेजेंटेशन देना हो या किसी के सामने जाना है, तो ये चीजें, छोटी छोटी चीजें बहुत मायने रखने लगी है। तो आप जितना ध्यान देंगे तो उस पे और आपको, आपके शरीर पे भी सुंदरता बढ़ेगी। आगे चलती है, बस मैं इसको यही विराम देता हूँ। आगे अपन शर्मिला जी के पास चलते हैं, मुंबई। हरिओम दोस्तों, आज हम लोग सूक्ष्म व्यायाम के बारे में बात करने वाले हैं। सूक्ष्म मतलब छोटे छोटे। तो हमारे छोटे छोटे जो जॉइंट है, वहाँ तक अपने को अपने ब्लड सर्कुलेशन को अच्छी तरह से, मतलब प्राण शक्ति का वहन अच्छी तरह से करना है। तो सबसे पहले हम लोग पैरों के सूक्ष्म व्यायाम देखने वाले हैं। कैसे करने हैं वो देखते हैं हम लोग।
अपने दोनों पैरों को आगे की ओर लेके जाना है। पैरों को फोल्ड करेंगे, ओपन करेंगे, फोल्ड करेंगे, ओपन करेंगे। ये अपने को 6 से 7 बार करना है। फिर अपने एंकल जॉइंट को आगे की ओर, पीछे की ओर, आगे की ओर, पीछे की ओर। फिर क्लॉकवाइज 3 to 4 टाइम्स, एंटी क्लॉकवाइज 3 to 4 टाइम्स। फिर अपना अभी नेक्स्ट आएगा जॉइंट, वो आएगा नी का। तो अपने राइट नी को फोल्ड करेंगे और स्ट्रेट करेंगे, फोल्ड, स्ट्रेट। सांस छोड़ते हुए नज़दीक लाएंगे, सांस लेते हुए बाहर लेके जाएंगे। फिर अपने पैरों, हाथों को पकड़ के धीरे धीरे अपने नी को गोलाकार घुमाना है। 4 to 5 टाइम्स क्लॉकवाइज, 4 to 5 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। फिर अपने राइट पैर को अपने लेफ्ट थाई के ऊपर रख के जांघ के उधर, पैरों को ज़्यादा से ज़्यादा नीचे, ऊपर, नीचे, ऊपर 5 से 6 बार करेंगे। पैर को सीधा करेंगे। यही अपने को लेफ्ट पैर से करना है। फिर दिखा देती हूँ। फोल्ड, अप, फोल्ड, ओपन, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, फोल्ड, नीचे की ओर, ऊपर की ओर। ये टाइम पे ध्यान रखना है कि आपका हाथ ऐसा नहीं होना चाहिए, जितना आएगा उतना ही, स्पाइन स्ट्रेट चाहिए। फिर हाथ पैर को सीधा करेंगे, कुछ देर के लिए विश्रांति करेंगे। फिर फुल बटरफ्लाई करेंगे। उसमें दोनों पैरों को ज़्यादा से ज़्यादा नज़दीक लेके जाएंगे, दोनों पैरों को ज़्यादा से ज़्यादा नीचे की ओर, ऊपर की ओर, नीचे की ओर प्रेस करके रखेंगे, धीरे धीरे ऊपर की ओर। फिर पैरों को थोड़ा सा आगे लेके जाएंगे, अपने एल्बो को आगे की ओर लेके जाएंगे, धीरे धीरे ऊपर आएंगे, वापस पैरों को नीचे लेके जाएंगे और कमर में से नीचे आने की कोशिश। सांस लेते हुए ऊपर आएंगे। ये अपने हिप जॉइंट के लिए बहुत ही यूज़फुल है। फिर दोनों पैरों को सीधा करेंगे। फिर हम लोग करेंगे नौका चालन। उसमें अपने दोनों हाथों को, जैसे हम लोग रोइंग करते हैं वैसे पकड़ना है, सांस लेना है, सांस छोड़ते हुए नीचे आना है। इनहेल, एक्सेल। ये करने के टाइम आपको कमर में से नीचे आना है, वो ध्यान में रखना है। फिर एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ पे आपको जर्की मूवमेंट नहीं लेनी है, नहीं तो यहाँ पे आपको क्रैम्प आ सकता है। ये आपको करना है 5 to 6 टाइम क्लॉकवाइज, 5 to 6 टाइम एंटी क्लॉकवाइज। फिर आपको दोनों पैरों को ज़्यादा से ज़्यादा आगे की ओर लेके जाना है, स्प्रेड करना है। दोनों हाथों को पकड़ेंगे, उसको बोलते हैं चक्की चालन। पहले के ज़माने में जैसे चक्की करते थे हाथ पे धान्य का, वैसे हम लोग करेंगे। हाथों को सीधा रखेंगे, आगे की ओर जाएंगे, अपने राइट पैर के पीछे, नीचे, एंटी क्लॉकवाइज। अब
अभी ये टाइम पे पीछे मैंने देखो हाथ सीधा रखा है। ये टाइम पे बहुत जन ऐसे कर लेते हैं, हाथ को सीधा ही लेके जाना है। बीच में आएंगे विश्रांति अवस्था एंड रिलैक्स। दोस्तों, योगासन में ध्यान रखना है कि आपको कुछ भी चीज़ आप करोगे तो उसमें हर चीज़ के बाद में थोड़ी थोड़ी विश्रांति लेनी है। अभी आपको मैंने 2 से 3 बार ही दिखाया, लेकिन आपको वो 5 से 6 बार करना है। धीरे धीरे करना है, फुल अवेयरनेस के साथ करना है और अपने सांस के ऊपर ध्यान लेके करना है। ये हुआ अपना आज का पैर का सूक्ष्म व्यायाम। कल हम लोग देखेंगे हाथ का सूक्ष्म व्यायाम कैसे करते हैं। आपको कैसा लगा ज़रूर बताइए। धन्यवाद।